बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है और झड़पें इस वक्त मजीद तेज हो चुकी हैं, जबकि लिबनानी मज़ामत हिजबुल्लाह की जानिब से रात गए ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके बाद ऐसे जबरदस्त किस्म के हमले थे कि पहले तो उनका जो $20 लाख का जो ड्रोन है वो मार गिराया, और ना सिर्फ ये बल्कि रात गए सेंट्रल इसराइल को टारगेट किया गया, जहां पर डायरेक्टली रॉकेट जो है वो बरसाए गए। और अब खबरें ये आ रही हैं कि लिबनान बॉर्डर के ऊपर 28 जो टैंक्स हैं वो तबाह हुए हैं, जबकि 8 गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हुई हैं, तबाह हुई हैं, और 70 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक वीडियो जो है वो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जो इजरायली फौजी हैं वो वहां से जो है वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल। और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहां से वो अपने जो जवान हैं उनकी लाशें कंधों के ऊपर उठाए वहां से भागने पर मजबूर है, और वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर जो ईरान के ऊपर हमला, रूस पर हमला होगा, जो इस वक्त ब्रिक्स का इजलास जारी है, वहां पर रूसी सदर और जो ईरानी सदर हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर बैठकर ये एक बड़ा ऐलान सामने आया, जिसमें प्यूटन की जानिब से क्रेमलिन से बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त जो है वो इजराइल को वार्न किया गया है, धमकी दी गई है। ये क्या स्टोरी है, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आप मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले दोनों चैनल जो हैं वो बैन हो चुके हैं। पहला जो बड़ा मेन चैनल था 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, वो तो बैन कर दिया गया, और उसके बाद दूसरा जब चैनल क्रिएट किया वो 2 महीने में आपने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि 2 महीने में एक बड़ी कम्युनिटी, तकरीबन 60,000 के करीब जो हमारी कम्युनिटी डेवलप हो गई थी, लेकिन उसको डिलीट ही कर दिया गया यूट्यूब की जानिब से। अब मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है ताकि अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज को बुलंद किया जा सके। तो बेसिकली इस आवाज को सप्रेस करने की कोशिशें हैं, जितनी भी, ये मैं अकेला नहीं हूं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विक्टिम बने हैं इनका, और ये कि वो आवाज जो लिबनान के लिए या फिर फलस्तीन के लिए या जुल्म के खिलाफ क्यों बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल पीछे से उन्हीं का है, तो उन्होंने जिस तरह से फिर चाहना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो अब ये है कि मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपने ही चलाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं आप तक वहां से हकायक पहुंचाने का। तो पहले मैंने कभी नहीं आपको कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कमेंट्स करें, लेकिन मेरी अब गुजारिश आपसे यह है कि मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चैनल है, इसकी रीच नहीं है, लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही खबरें। तो जितना कमेंट्स करेंगे ये इसकी रीच खुलेगी, लोगों तक जो है वो पैगाम हमारा ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएगा, और हकायक जो वहां से फलस्तीन और लेबनान से हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो रात गए हमला हुआ है और लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से ये हमला किया गया, जिसमें खबर ये रिपोर्ट की गई और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के $20 लाख मालियत के जो जंगी ड्रोन्स हैं, हरमीस 450, जो कि वहाँ पे जासूसी के लिए जो है वो ये ड्रोन है वो इस्तेमाल होता है, और जिसमें हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, रैकी की गई, और इन ड्रोन्स के थ्रू रैकी की जाती है, उसको जो है वो टारगेट किया गया, और इसकी वीडियो भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की तरफ से लिबनान से तल अबीब की तरफ दागे जाने वाले जो मिसाइल हैं उनकी वजह से सायरन और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल के अंदर मुतहरिक हो गए, जबकि 20 लाख से ज्यादा आबादकार जो है वो पनाहगाहों के अंदर जो है वो भाग के पहुंचने पर मजबूर हुए, और बेन गुरियन बैनुल अक़वामी जो हवाई अड्डा है वहां पर शहरी फिजाई ट्रैफिक जो है वो भी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, और एम्बुलेंस टीमें तल अबीब और इसके गिरदोनवा में रॉकेट गिरने वाली जगहों पर पहुंच चुकी हैं। आप अंदाजा करें इस वक्त रात गए, अब जो लिबनानी मज़ाहमत है हिजबुल्लाह है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब सिविलियन एरियाज को हिट कर रही है। रात के मैंने आपको खबर दी थी कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर हिट किया, और वहां पर हमले जो है वो मजीद तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टोयोटा कंपनी और दीगर जो मैकडोनल्ड्स और दीगर जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर वो काम कर रही हैं। वो इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है जिसको हिट किया गया। अब जो सेंट्रल एरिया वहां पर जो है वो हिट करना शुरू कर दिया है, जबकि अभी जिस तरीके से हमले जो है वो मजीद तेज से तेज तर होते जा रहे हैं, और यहाँ बाकायदा तौर पर जो
लेबनान के ऊपर जो इसराइल की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो इस वक्त तस्वीर शाया करते हुए इस वक्त लेबनान की जानिब से हसन नसरुल्लाह की तस्वीर शाया की गई। उन्होंने कहा कि हम बदला नहीं भूले, अब ये जो हमलों की शिद्दत है वो मजीद आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी जिस तरह से घात लगाकर रात गए उन्होंने हमला किया, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हैरान कुन हमला था कि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई बॉर्डर, लेबनान बॉर्डर से, और वहाँ से जब फौजी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त जो ये जो लिबनानी मज़ाहमत है उन्होंने उनको बिल्कुल शो नहीं करवाया कि यहाँ पर कोई मौजूद है, बल्कि जो ही वो अंदर आ गए, कुछ थोड़ा सा अंदर आए, इन्फिल्ट्रेट किया उन्होंने, तो उन्होंने घात लगाई हुई थी, एम्बुश था वहाँ पर, उन्होंने डायरेक्टली रॉकेट्स जो है वो बरसाए। ये खबर जो है वो रिपोर्ट की जा रही है और ये लिबनानी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कंफर्म किया कि पहले तो उन्होंने उनको घात में फंसाया और फंसाने के बाद ऊपर से रॉकेट जो है वो बरसाए और पीछे से जो जिस तरह से आगे पहुंच गए और पीछे से कवर करते हुए जो इनके लोग थे, खुसूसी तौर पर जो लिबनानी मज़ाहमत के, वो उन्होंने पीछे से कवर किया और वहां से हमला कर दिया, जिसके बाद मुतअद्दिद वहां पर हलाकतें हुई। और ना सिर्फ ये बल्कि वहां से जो फौजी हैं वो भागने पर मजबूर हुए। और इस हवाले से एक वीडियो जो है वो भी बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहां से इनके फौजी जो है वो भाग रहे हैं, कंधों के ऊपर उन्होंने लाशें उठाए हुए हैं और वहां से वो भाग रहे हैं। तो ये एक वीडियो ऐसी वीडियो है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ा एक तहलका मचाया हुआ है। लेकिन यहां पर जो हिजबुल्लाह की जानिब से रिपोर्ट किया गया पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर उन्होंने 28 जो इनके टैंक्स हैं वो मिरकावा टैंक्स, वो 4 नंबर गाड़ियां और 4 जो है वो बख्तरबंद इजरायली जो गाड़ियां हैं उनको टारगेट किया है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बताया कि ज़मीनी कार्रवाइयों के अंदर 70 से ज़ायद जो फौजी हैं वो भी हलाक हुए हैं, जबकि 600 से ज़ायद जो फौजी वो जख्मी हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बताया कि हमने 4 जंगी ड्रोन जो है वो भी मार गिराए, जबकि जनूबी लेबनान की किसी बस्ती या गाँव पर कोई कब्जा साहूनी फौज जो है वो नहीं कर सकी। और मैदान जंग में इस वक्त दुश्मनों से शदीद जंग जारी है। हिजबुल्लाह ने कंफर्म करते हुए अपनी मैदान जंग से ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है, जो कि मैंने कहा कि हकाइक आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है उसकी जानिब से एक जो है वो बयान दिया गया, वो खातून है, उसने कहा कि हिजबुल्लाह आर इर्रेस्पॉन्सिबली हाइडिंग बिहाइंड सिविलियंस एंड फायरिंग रॉकेट्स एट इजराइल एवरी डे। Israel must defend itself against these attacks। मतलब उस वो बड़ा सिंपल अल्फाज में ये कह रही है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो बड़ा एक गैर जिम्मेदाराना तौर पर जो सिविलियन के पीछे जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म के रॉकेट्स जो है वो फायर कर रही है, उनके ऊपर हमले कर रही है और इजराइल जो है वहाँ उसको टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और वो किसी भी वक्त इन हमलों का जवाब देने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो बाकायदा तौर पर एक शय दी जा रही है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लिबनान के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं सिविलियन बिल्डिंग्स वो तबाह की जा रही हैं और ये मतलब अथॉरिटी दी जा रही है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उनके पीछे मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि उसको ग्रांट की गई है, फुल कॉन्सेंट दिया गया कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इजरायली फौज की जानिब से गजा में अल जजीरा से जो वाबस्ता 6 मशहूर सहाफ़ी हैं उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। इजरायली फौज ने ऐलान किया कि ये जो 6 मशहूर सहाफ़ी हैं ये टेररिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद सहाफ़ी बचे हैं जो वहाँ पर जो वहाँ जंग के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम तर खबरें जो हैं वो अवाम के सामने ला रहे हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जबकि सहाफ़ियों के मुताबिक अब जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि जबालिया में इजरायली कब्जे ने तिब्बी और शहरी दिफा की टीमों को क्वाडकॉप्टर पर नस्ब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशिया के अस्पताल के करीब अपनी एक चौकी पर जाने और कैंप से निकल जाने का हुक्म दिया है। जबकि उनका मजीद कहना था कि जो भी इलाके में ऑपरेशन करने के लिए बाकी रह जाएगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सिविल डिफेंस के अमले को उस वक्त निशाना बनाया जब वो बैतुल्लाहिया में इजरायली हमले के मुकाम की तरफ जा रहे थे, जिसके नतीजे में 3 अरकान जो है वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब जो इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं और बताया ये जा रहा है कि हालात यकसर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं
اور جس طرح سے روس میں برکس کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس میں جو اس وقت پوری دنیا کے جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں، بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ لیڈرز ہیں، وہ وہاں پر موجود ہے، اور روس نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ مطلب ایک بڑی انہونی سمجھی جا رہی تھی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن روس نے یوں کہہ لیں کہ ڈالرز کو لے کر ایک بائے بائے کرتے ہوئے کہ بھائی اب تمہاری کہانی ختم ہے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ روسی صدر پہلی بار دنیا کی نئی کرنسی جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے ہیں، اور برکس گروپ کے اجلاس میں ڈالر کی بادشاہت جو ہے وہ اب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور روس اور چین کی جانب سے یہ بڑا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کھڑا کیا گیا ہے، اور اب دنیا کی لین دین ڈالر کے بجائے برکس گروپ میں شامل ممالک کی مشترکہ کرنسی میں کی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، لیکن یہاں جو مین سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایران اور جو دوسری جانب کہہ لیں کہ روسی صدر دونوں مشترکہ طور پر بیٹھے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی صدر جو مسعود پزشکیان ہے وہ کبھی بھی جنگ کے حامی نہیں رہے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر جو مشترکہ طور پر بیان سامنے آیا اس نے ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا میں اس نے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ روس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پہلے اس نے جو آیت اللہ علی خامنائی کو اس نے گریٹنگز بھیجی، اس نے کہا کہ ان کو میرا سلام کہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، مطلب اگر اور بھرپور طریقے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی وجہ سے باقاعدہ طور پر جو ایک یوں کہہ لیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ جو ہے مسعود پزشکیان، انہوں نے جو وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ if the Israel makes any mistake Iran will respond strongly، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ the enemy may cause us some harm، مطلب ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمیں بڑا سخت جو ہے وہ ہارم کرے، but the response it will receive and the extent of the damage it will suffer will be beyond imagination۔ انہوں نے کہا کہ لیکن جو ریسپانس ہوگا وہ ضرور آئے گا اور بہت زبردست ہوگا، اور نقصان اتنا ہوگا کہ جو امیجنیشن ہے اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سچویشن کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جو کرملن ہے جو ان کا وہاں پہ جہاں پر برکس اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر ایک ویڈیو جو ہے اس نے کرملن نے جاری کی ہے، اور انہوں نے برکس سمٹ کے حوالے سے جو کازان اور رشیا کے حوالے سے جو ایک کہا جاتا تھا یو ایس اور پھر ویسٹ جتنے بھی ہیں وہ پیوٹن کو آئسولیٹ کہہ رہے تھے، لیکن اس نے ویڈیو جاری کر کے بتا دیا کہ بھائی نہیں، یہ چائنا، رشیا، ایران، ترکیہ جو کہ نیٹو کا ممبر ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا ہوا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں پورے کا پورا ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کی جو ایک بازگشت ہے، اور پورے کا پورا جو ٹلٹ ہے وہ اب آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔